Okay guys, this is Hitesh Shipati and this is editorial video of AdCoder Beginner Contest 191. So before this, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो. I post competitive programming related videos plus JS related videos. So question A, vanishing pitch. So let me read this question, then I will generalize it, then I will tell the approach. Okay, so Takahashi and Aoki are playing basketball. Takahashi is the pitcher, Aoki is the batter. Okay, Takahashi can throw an invisible pitch. When he throws it, the ball moves linearly at a constant speed v meter per second. Okay, it becomes invisible between t seconds and s seconds. Okay, the ball keeps moving when it is invisible. So if the ball is invisible at the moment the ball is exactly d meter away from Takahashi, then Aoki can hit the ball, otherwise he cannot hit the ball. Okay, so simply question is saying कि एक बॉल है वो v मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, फिर t से s सेकंड के बीच पे क्या होता है कि वो बॉल इनविजिबल हो जाती है. ओके, सो उस टाइम पे वो जो एओकी है वो उस बॉल को हिट नहीं कर सकता. ओके फाइन, बाकी टाइम पे हिट कर सकता है. फाइन, बाकी टाइम पे हिट करने की क्या कंडीशन है कि जो ताकाहाशी से उसकी डिस्टेंस है वो d मीटर होनी चाहिए. ओके, सो सिंपली t से s सेकंड की डिस्टेंस निकाल लेंगे. मान लो t से s सेकंड की डिस्टेंस हो गई, ये t सेकंड है ये s सेकंड है, यहाँ पे डिस्टेंस x है यहाँ पे डिस्टेंस y है. ठीक है, और तुम्हें एक डिस्टेंस दी गई है d और ये तुम्हारा ताकाहाशी है. ठीक है, अगर जो d है वो x से छोटी है, ठीक है, तब तो ताकाहाशी हिट कर लेगा, या फिर d अगर y से बड़ी है तब भी ताकाहाशी हिट कर लेगा. ओनली अगर यहाँ पे d आती है तो ताकाहाशी हिट नहीं कर पाएगा, सॉरी एओकी हिट नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो सिंपल. ओके, simple. If d is less than s or greater than xx then yes, otherwise no. Okay fine. Question B, given an integer sequence a of length n and integer x, remove all elements that are equals to x from a and arrange the remaining element without changing the order in the sequence a. Okay, सो सिंपली हमें x नहीं प्रिंट करना है, बाकी सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं. ठीक है, तो इनपुट लिया, अगर वो ऊपर x नहीं है तो उसको प्रिंट कर दो, एल्स में कुछ नहीं. ठीक है फाइन. C. Okay, question C, digital graffiti. Okay fine, so we have a grid of h rows and w columns. ठीक है, let ij be the square at the ith row from the top and jth column from the left. ठीक है, तो ij एक शेल है, sij is hash, then it is painted black. If sij is white then it is painted white. ठीक है फाइन, तो अगर sij शेल हैश है तो वो ब्लैक है, अदरवाइज वो व्हाइट है. ठीक है, इट इज गारंटेड दैट द आउटर मोस्ट स्क्वायर्स और व्हाइट आर व्हाइट. तो जो बाउंड्री है, ठीक है, ये वाली जो बाउंड्री होती है वो सारे व्हाइट है, मतलब डॉट्स हैं. कंसीडर द पार्ट ऑफ द ग्रिड दैट इज प्रिंटेड ब्लैक एज अ पॉलीगन. हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव एट लीस्ट. ओके, तो लेट्स से we have a 2D matrix. Okay, fine. एक 2D मैट्रिक्स है, अब वो पॉलीगन बन रही है. पॉलीगन कैसे बन सकती है वो, मान लो ऐसे ऐसे. ये एक पॉलीगन है. ठीक है, तो हमें इसकी नंबर ऑफ साइड्स बतानी है कि इस पॉलीगन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं. इस पॉलीगन में
ऐसे देखें तो कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8। ओके फाइन। एक चीज हमें पहले बता दी गई है कि ये सारे डॉट्स हैं, मतलब ये सारे वाइट्स हैं, तो लास्ट पे कोई शेल आ नहीं सकता, ठीक है, तो अंदर ही रहेगा, वो तो कंस्ट्रेंट ताकि बाहर ना हो इसलिए, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, ये बताना है हमें आउटपुट में, ठीक है। तो ये कैसे हम चेक कर सकते हैं? एक चीज हमें पता है, पॉलीगन में क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस किसी तरह पता चल जाए, मतलब कोने, ठीक है, अगर हमें वर्टिसेस पता चल जाए कहाँ कहाँ पर चेंज हो रहा है, तो हम सिंपली उन्हीं के इक्वल हमारी नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये कोने हैं, ठीक है, फाइन। अब वर्टिसेस कैसी कैसी हो सकती हैं? वर्टिसेस सिंपली कैसी हो सकती हैं? या तो मान लो ऐसा पॉलीगन है, ठीक है, ये वर्टेक्स है, ठीक है, तो वर्टेक्स कैसी हो सकती है? या तो ये वर्टेक्स हो सकती है, या तो एक ये वर्टेक्स हो सकती है, ठीक है। तो इसका हम क्या एक जनरलाइज कर सकते हैं इसको कि या तो अगर उसके जो बाहर के तीनों हैं, ठीक है, जो तीन शेल हैं और वो एक खुद है, ठीक है, अगर इनका कलर और इसका कलर डिफरेंट है, ओके, सो ये एक वर्टेक्स है। ये जनरलाइज कर सकते हैं कैसे? तुम मान लो अगर इस वाली वर्टेक्स के लिए चेक कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक सिंगल ब्लैक होगा, बाकी ये जो बाहर के होंगे ये तीनों वाइट होंगे, है ना, तो तीन वाइट एक ब्लैक, ठीक। दूसरी चीज, मान लो तुम अब कौन सी वर्टेक्स चेक कर रहे हो, तुम अब ये वाली वर्टेक्स चेक कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा? ओके, तुम्हारा सिंपली सेम होगा, ठीक है, कि तीन ब्लैक होंगे इसमें और एक वाइट होगा, ठीक है। तो सिंपली तुम्हें इस तरह चेक करना है कि अगर तीन ब्लैक और एक वाइट आ रहा है किसी शेल के लिए, तो ये वर्टेक्स है, या फिर तीन वाइट और एक ब्लैक आ रहा है किसी शेल के लिए, तो ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगी उतने नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी, ओके। तो ये स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, ठीक है, एक 2D मैट्रिक्स बना ली, 2D मैट्रिक्स में अगर ए ऑफ आई हैश है तो उसको 1 कर दिया, एल्स में उसको 0 कर दिया, ठीक। फिर आंसर एक काउंटर ले लिया और अपने मेन 2D मैट्रिक्स में इटरेट किया, और ये, ठीक, सम में डी ऑफ आई जे प्लस डी ऑफ आई प्लस वन जे, डी ऑफ आई जे प्लस वन, डी ऑफ आई, ठीक है, तो उसका आगे वाला एलिमेंट, उसके नीचे वाला एलिमेंट और उसका डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो अगर सम 1 और 3 है, मतलब सम ऑड है, तब तो आंसर में प्लस, एल्स में आंसर में कुछ नहीं, ठीक है। ऑड का मतलब क्या? या तो तीन 1 होंगे या तो तीन 0 होंगे, ठीक है, ऐसे, फाइन। सो क्वेश्चन डी देखते हैं। ओके, क्वेश्चन डी में मेरे इतने रॉन्ग सबमिशन इसलिए क्योंकि मैं उसको बाइनरी सर्च से करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, बट स्टिल फिर उसका एक दूसरा मेथड भी है तो उसको वैसे कर लिया। बाइनरी सर्च का अगर किसी को मेरा सॉल्यूशन देखना है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसके शायद समथिंग 2-3 एज केसेस फंस रहे थे, ठीक है, मैंने उसको काफ़ी ट्राई किया, वो दिक्कत दे रहा था, हाँ 4 टेस्ट केसेस उसके फंस रहे थे, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा उसकी, अगर किसी को उसका कुछ एरर समझ में आता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। वैसे डी का दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग।
ठीक है। We have a circle of radius r centered at x y, ठीक है। Find the number of grid points whose x and y coordinates are both integers within or on the circle। तो हमें सिंपली एक रेडियस दी गई है सर्कल की और एक सेंटर दिया गया है, ठीक है। हमें बस नंबर ऑफ पॉइंट्स, इंटीजर पॉइंट्स बताने हैं जो हमारे सर्कल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन समझते हैं, ठीक है। इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं वैसे। ये इनपुट ले लिया एक्स वाई आर, फाइन। अब ये चीज मैंने क्या किया है अभी बताता हूँ मैं, ठीक। इसमें आओ तुम। हम क्या करेंगे, हम सिंपली मान लो एक सर्कल है हमारे पास, ठीक। ये हमारा सर्कल है जिसकी सेंटर और रेडियस एक्स वाई दी गई है और रेडियस आर, ठीक। रेडियस इसकी आर है। अब अगर ये हमारी कोई एक्सेस है, एक्स वाई एक्सेस, तो इसमें कुछ ऐसे एक्स एक्सेस बार बार मतलब एक्स इज इक्वल्स टू 1 मान लो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 वाली लाइन है, ठीक है, फाइन। एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे कुछ पॉइंट्स होंगे, 3 पे कुछ पॉइंट्स होंगे, 5 पे कुछ पॉइंट्स होंगे, 6 पे कुछ पॉइंट्स होंगे। हमें इन सबका सम निकालना है जो इन सर्कल के अंदर आ रहे हैं या फिर सरकमफरेंस में, ठीक। तो मैं क्या कर रहा था, बाइनरी सर्च के लिए सिंपली हम एक यहां से यहां तक लूप कर रहे थे, ठीक है। फिर हर एक वैल्यू के लिए क्या कर रहे थे, हर एक वैल्यू x के लिए, x इज इक्वल्स टू 1 है मान लो, तो उसके लिए उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल लेते, ठीक है। और फिर x इज इक्वल्स टू 1 के लिए कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास, अपर माइनस लोअर प्लस 1, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये मैं बाइनरी सर्च लगा रहा था। अब फिर कुछ इसमें शायद एज केस है कोई, ठीक है। तो फिर बाद में देखा कि बाइनरी सर्च की जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी हो जाएगा। अब वो देखते हैं कैसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स में लूप करेंगे यहां से लेके अपनी मैक्सिमम। ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये वैल्यूज हो जाएंगी, कुछ समझो देखना। ये वैल्यू सिंपली तुम्हारी हो जाएंगी, ये मान लो सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हमें दिए गए हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी y माइनस आर, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस आर। हमें सिंस इंटीजर वैल्यूज चाहिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि y माइनस आर का क्या ले सकते हैं, फ्लोर, सॉरी सील, ठीक है। y माइनस आर का सील ले लेंगे और इसका फ्लोर ले लेंगे। तुम इस तरह y में भी इटरेट कर सकते हो या फिर तुम इस तरह x में भी इटरेट कर सकते हो, सिंपली x माइनस आर से x प्लस आर तक, ठीक है। और y के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो कितने। तो सिंपली क्या किया, फ्लोर ऑफ x माइनस आर से सील ऑफ x प्लस आर तक इटरेट किया, सॉरी वो मैंने शायद उल्टा बोल दिया था, ये फ्लोर होगा, ठीक है। सील और फ्लोर तो पता है सबको। फ्लोर ऑफ x माइनस आर से सील ऑफ x प्लस आर तक मैंने इटरेट किया, ठीक है। फिर ये तुम्हारा आ गया वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर। अब अगर तुम्हारे वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, y की वैल्यू निकालो। ये रेंज आ गई तुम्हारे पास y की, ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ लेफ्ट। फिर तुमने क्या किया, y माइनस जो तुम्हारा मेन सेंटर का कोऑर्डिनेट था उससे तुमने एक बार रेंज माइनस की तो वो लोअर बाउंड आ गया, और रेंज प्लस की तो वो अपर बाउंड आ गया। तुमने सिंपली फ्लोर और सील लिया दोनों वैल्यूज का, और आंसर में अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है। तो ये तुम्हारे एक कोऑर्डिनेट के लिए आ गई और टोटल सम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल।